गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3, मत बांटो इंसान को। ये जो पोएम है वो विजय महाजन जी ने लिखी है। इस काव्य में हमें समानता की बात की गई है। आपको भी पता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आप घर में जितने रहते हो वो सभी के खून का कलर कैसा है? रेड है ना। सभी प्राणी, पशु, बर्ड, सभी के जो खून का रंग है वो लाली रंग का है। तो आज हम ये देखते हैं कि सब लोग कोई ऐसे धर्म को ऊपर मानते हैं, कोई अलग धर्म को नीचा मानते हैं, पैसे वाले को ऊपर। यानी कि आज हम देख रहे हैं कि धर्म को लेकर कितने झगड़े हो रहे हैं। आपको भी पता है कि झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि सब लड़ने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पे विजय महाजन जी ने इस पोयम द्वारा हमें समझाया है कि कोई धर्म ऊपर नहीं है, कोई धर्म नीचे नहीं है, सब है वो एक ही समान है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका गान सिखाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं उसका अर्थ बताती हूँ। तो आप सब भी मेरे साथ गाइए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई, ये मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। बहुत बढ़िया है ना काव्य। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। यानी कि कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु हम सब ने क्या किया है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा करने वाले घरों को पूजाघर बनाकर भगवान का क्या कर लिया है? बंटवारा कर लिया है कि ये भगवान हमारे, ये भगवान तुम्हारे। यानी कि भगवान तो एक ही है, तो भी हम लोग सब ने क्या कर दिया है? भगवान का बंटवारा कर दिया है। इस धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि जिस तरह से मंदिर, मस्जिद और भगवान को बांट लिया है, इसी प्रकार से आज लोगों ने क्या किया है? इसी तरह से अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर लिए हैं और उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का तो बंटवारा मत करो। क्या कह रहे हैं कि हम सब लोगों ने सभी का बंटवारा कर लिया है, तो अब हम इंसान का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। यानी कि दुनिया में तो समानता की भावना फैलना तो अभी शुरुआत हुई है। आपको भी पता है कि सभी जगह पे अभी भी समानता नहीं है धर्म को लेकर। यानी कि अभी तो समानता की राह है वो तो शुरू हुई, अभी तो उसकी मंजिल है
पूरी समानता लाने की मंजिल है वो तो अभी बहुत ही दूर है, यानी कि समानता का भाव पूरी तरह फैलने में तो अभी बहुत ही देर है। उजियाला में लो में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी कि बिजली की जो रोशनी है अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। इसका मतलब क्या है, महलों में बंदी, यानी कि अभी तक जो जो पैसे वालों के घर में ही उजियारा फैला है। अभी तो अब भी ऐसी जगह है जहाँ पे गरीबों के घर में अभी भी दीपक जल रहे हैं, यानी कि गरीबों के झोपड़े में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। यहाँ पे असमानता का एक एग्जाम्पल दिया गया है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, यानी कि अब भी सूर्य का संदेश है वो प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। आपको भी पता है कि सूरज की जो रोशनी होती है वो हर जगह पे एक ही तरह से आती है ना, आती है या नहीं आती है। एक ही गांव में प्रकाश आता है सूर्य का, तो क्या किसी के घर पे ज्यादा आता है, किसी के घर पे कम आता है? नहीं ना, सभी जगह पे उसकी रोशनी है वो समान रूप से ही आती है। तो यानी कि इसका मतलब है कि सूरज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सूरज के प्रकाश का, लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि अभी भी इसी प्रकार की असमानता की जो मंजिलें हैं वो दूर है, कि हर घाटी और मैदान को, यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या है कि अभी तक समानता का भाव है वो एक एक व्यक्ति को अलग अलग तरह से मिल रहा है, भेदभाव दिख रहा है। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, यानी कि धरती भी बांट ली, सागर भी बांट ली, अब इंसान को तो मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, यानी कि धरती अब भी पहले की तरह ही कैसी है, हरी भरी है, और ऊपर नीले रंग का आकाश भी है, पहले जैसा ही है। पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है, लेकिन इतनी अच्छी धरती हरी भरी है, ऊपर आकाश भी कितना अच्छा है, लेकिन अगर धरती पर ही जो प्यार ना हो, एक दूसरे के प्रति प्यार ही ना हो, तो ये धरती कैसे लगती है, रेगिस्तान जैसी सूखी सूखी लगती है। यानी कि जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे ही अच्छा लगता है सबको। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि धरती पर अगर प्यार नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, वो रेगिस्तान जैसी बंजर बन जाएगी। अभी प्यार का जल दे नाए हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, यानी कि हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास को बुझाना है। यानी कि जो गरीब लोगों है उसको, गरीब और तवंगर लोगों के बीच में असमानता दूर करके हर एक धर्म को एक मानकर हम लोगों को क्या करना है, जो जो जिसकी जरूरत है उसी को हम उसकी जरूरियात पूरी करें। ऐसी हमारे अंदर एक प्यासी, ऐसी हमारे जो चट्टाने हैं, चट्टान यहाँ पे चट्टान का उदाहरण क्यों दिया गया है, चट्टान का उदाहरण एक असमानता दूर करने के लिए दिया गया है कि अगर जो प्यार का जल देना है, किसको देना है, प्यासी चट्टान को, यानी कि जो जिसको जरूरियात है उसको हम प्यार दे, उसके साथ जो असमानता है उसको हम दूर करें, सभी धर्म को एक ही माने। और धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, साथ उठे सब तो पे राहो सूरज का हर द्वार पर, यानी कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल पाएगा जब सब लोग एक साथ जग में जाए और अपना दरवाजा खोले। यानी कि क्या होगा कि सभी यहाँ पे सभी धर्मों और लोगों को समानता कब मिलेगी, जब सब लोग एक साथ मिलकर दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खोलना यानी कि अपने दिमाग के जो अंदर कचरा भरा है असमानता का, उसको दूर करके समानता का दरवाजा खोले, तभी जो है वो समानता आएगी। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, यानी कि सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश फैलेगा जब समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बाहर आती है। रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी कि विश्व में समानता का भाव फैलने के लिए
कोई उसको रोक नहीं पाएगा। अगर हम ठान ले तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे जो सोच है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, समानता वाली सोच होनी चाहिए। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। सब लोग एक हंसते हंसते सभी धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकृति देंगे, तभी जो है वो भारत देश में, हमारे देश में एक समानता की भावना प्रकट होगी। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, यानी कि धरती का बंटवारा कर लिया, सागर का बंटवारा कर लिया, अब इंसान का तो बंटवारा मत करो। सभी इंसान को तो मिलजुल कर रहने दो। समझ में आ गई पूरी पोयम? यहाँ पे एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समानता की भावना का महत्व बताया गया है। बहुत ही सिंपल है ये काव्य और इसका भाव भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आज हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं और इसका वर्क आप लोगों को वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करना है और उसके होमवर्क के फोटोज मुझे कंपलसरी भेजने हैं। समझ में आया? आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो स्कूल स्टार्ट होगी, तब आप लोग एग्जाम के समय कहाँ से रीड करोगे? इसीलिए अभी से आप लोग वर्कबुक कंपलसरी कंप्लीट करो। ओके।